हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1C। हमने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में अपनी पिछली एक्सरसाइजेज में पढ़ा था। उसमें हमने एक ये चार्ट देखा था, आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे ये चार्ट। इस चार्ट में आप देखो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़ का ये प्लेस वैल्यू चार्ट है। अब किसी भी नंबर की अगर हमें प्लेस वैल्यू निकालनी होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पर लिखती हूँ कि कोई नंबर लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, मैंने लिखा 4532। अब मुझे अगर 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 4 और वो कितने नंबर से मल्टीप्लाई है उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। जैसे यहाँ पर है वंस, टेंस, 100, 1000। तो ये 1000 पोजीशन पर है। 1000 मतलब मुझे इसकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या निकलेगी? 4000। अब इसके लिए मैं एक आसान ट्रिक भी आपको बता देती हूँ। आपको मान लीजिए ये करना है कि आपको 4 की प्लेस वैल्यू पूछी है, तो आपको कुछ नहीं करना। 4 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ कितने डिजिट्स हैं? 3। तो आपको लिखना है 1 और फिर आगे 3 जीरोस लगा देने हैं। दैट इज योर प्लेस वैल्यू। अगेन सेम ही रिजल्ट आया हमारे पास। तो दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर कि अगर आपको प्लेस वैल्यू चार्ट में उसकी प्लेस वैल्यू पता लगानी है तो आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अदरवाइज बेस्ट तरीका ये होता है कि हम हर बार ये टेबल जो है वो बना लें। पर अगर हम टेबल नहीं बना रहे हैं हर बार और हमें सीधे कोई नंबर दे रखा है और उससे प्लेस वैल्यू उसकी बतानी है, तो दिस इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेट मेथड टू यूज। तो अभी तक जो आपने पढ़ा था ये है आपका इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, जिसमें हम इंडियन कैलकुलेशन जैसे करते हैं, जैसे हम नंबर को नेम करते हैं इंडियन मेथड में, वो आपको बताया गया है। प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो इज ऑलवेज जीरो whatever place it may occupy। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ऐसी कौन सी डिजिट है जिसकी प्लेस वैल्यू हमेशा ही सेम रहती है, तो वो है आपका नंबर जीरो। चाहे वो जीरो वंस पे हो, टेंस पे हो, कहीं भी हो, आप चाहे उसे 1000 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 10,000 से या लाख से, लेकिन वैल्यू उसकी प्लेस वैल्यू की हमेशा जीरो ही रहेगी। तो जीरो इज सच अ डिजिट जिसका प्लेस वैल्यू हमेशा सेम ही रहता है। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, सब कुछ उसका सेम है। अब हम नीचे चलते हैं, यहाँ पर है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको क्या करना है? अगेन आप जहां पर मान लो हमने जो नंबर लिया था वही हम फिर से ले लेते हैं, 4, 5 एंड 3, 2। तो इसका अगर हमें लिखना है तो ये है वंस, ये है टेंस, ये है हंड्रेड्स और ये है 1000। तो वंस के लिए आप लिखोगे 2 इंटू 1, तो इसका क्या है? 2। ठीक है। 3 के लिए आप क्या लिखोगे? 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30। ये हम एक्सपेंड कर रहे हैं ना। 5 के पास कितने हैं डिजिट्स? 2। तो 5 इंटू, और ये हंड्रेड्स की जगह पर भी है, तो 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 500। देन वी हैव 4, और ये किस पोजीशन पर है? 1000 की पोजीशन पे। और या फिर हम ये देख सकते हैं कि इसके बाद कितने नंबर हैं? 3 नंबर है। तो हम क्या करेंगे? 4 इंटू 1000 इज इक्वल टू 4000। इस तरह आप इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे। फिर लास्ट में आपको इसे कैसे लिखना है? 4000 प्लस 500 प्लस 30 प्लस 2। दिस इज योर एक्सपेंडेड फॉर्म। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में। केस 1, व्हेन द टू नंबर्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स। अब पहले तो क्या होता था बेटा, आप छोटी क्लास में थे तो आपको टीचर ऐसे देते थे कि भाई 3 डिजिट का 3 डिजिट में कंपेयर कर लो, और आप लगा दो कि कौन सा ग्रेटर देन है, कौन सा स्मॉलर देन है, और उसका साइन लगा दो। लेकिन अब आपको थोड़े ट्रिक क्वेश्चंस भी ऐड होंगे धीरे धीरे। तो अब जैसे यहाँ पर वो कह रहे हैं, when the two numbers have different number of digits, a number with more digits is greater than the number of less digits। for example मैं अगर यहाँ पर लिख रही हूँ 9, 9 will always be smaller than 10। अब यहाँ पर कितनी डिजिट्स है? यहाँ 2 डिजिट्स है। यहाँ कितनी डिजिट है? 1 डिजिट है। अब मैं यहाँ पर 2 डिजिट भी कर दूं और यहाँ पर 3 डिजिट कर दूं, तो अगेन भले ही जो फर्स्ट नंबर हम देख रहे हैं वो इस नंबर से छोटा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट्स है तो 3 डिजिट वाला नंबर हमेशा ही 2 डिजिट वाले नंबर से बड़ा होगा। विच इज ग्रेटर? 573। अब हम लिखते हैं इसको, देखो 5, 7, 3, 8, 9, 2, 0 and 4। Another number is
752931। अब मैं पीछे से लिखूंगी 1, क्यों कि हमें डिजिट कंपेयर करनी है। 103, देन 9, 2, 5 एंड 7। देखो आप यहाँ कितनी डिजिट थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर सिर्फ 7 ही डिजिट्स हैं और यहाँ पर टोटल 8 डिजिट्स हैं। तो 8 डिजिट वाला नंबर 7 डिजिट वाले नंबर से बड़ा होगा। केस 2, when the two numbers have the same number of digits। और दूसरा केस है जब भी हमारे जो दोनों डिजिट्स हैं वो सेम होंगे। ऐसा हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4 है हमारे पास यहाँ पे, 3 5 2 9 0 6 3 and 4। Another number is 3 4 7 2 0 9 5 and 6। बराबर है डिजिट्स। 3 के बाद हमने एक कॉमा लगाया, फिर 2 के बाद लगाया, फिर 2 के बाद लगाया। यहाँ पर भी 3 के बाद कॉमा लगाया, 2 के बाद लगाया, फिर 2 के बाद लगाया। तो ये बराबर डिजिट्स है। तो अब जब बराबर डिजिट्स होती है तब हमें क्या करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिखा है 24 एंड 35, ये 2 डिजिट्स लगी है हमारे पास। तो इनमें हम कैसे कंपेयर करेंगे, हम क्या देखेंगे, ये है 20 का और ये है 30 का। तो कौन है बड़ा, 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, 3 बड़ा है ना। अब सपोज करो कि मैं यहाँ पर इसको 34 कर दूं, तो दोनों ही 3 हो गए। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको छोड़ दो, नेक्स्ट नंबर कंपेयर करो। नेक्स्ट नंबर देखा, 5 बड़ा है या 4 बड़ा है, 5 बड़ा है। तो इसका मतलब कौन सा नंबर बड़ा हुआ, 35। ठीक है। उसी तरह अब हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर और कोई फर्क नहीं है, बस डिजिट्स बढ़ गई हैं, है ना। तो पहले हम यहाँ पीछे की जो डिजिट्स हैं इनको हाइड कर लो। पहले फर्स्ट डिजिट देखेंगे, दोनों की ही 3 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इससे हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते। नाउ अब हम सेकंड डिजिट देखेंगे, 5 एंड 4। तो कौन सी बड़ी है, 5 वाली बड़ी है। इसका मतलब इन दोनों में से कौन बड़ा है, ये वाला बिगर है, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज बिगर देन द सेकेंड वन। ओके, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ अ नंबर। अब हमने पढ़ा कि हमेशा ही हर नंबर का सक्सेसर भी होता है और हर नंबर का ही प्रेडिसेसर भी होता है। नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर अ गिवन नंबर इज कॉल्ड सक्सेसर, ये आता है +1 करके। और नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर द गिवन नंबर, इट इज प्रेडिसेसर। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि प्रेडिसेसर है ये पहले वाला नंबर है या बाद वाला नंबर है। तो इसको याद करने का आसान तरीका मैं बताती हूँ आपको। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन बेटा हमेशा पहले होती है। प्रिपरेशन में क्या होता है, प्री। जैसे आपके प्रेडिसेसर में होता है प्री। तो जैसे आप प्रिपरेशन पहले करते हो, जैसे मम्मा खाना बनाती है तो पहले सब्जियों की कटिंग करती है, प्रिपरेशन करती है, उसके बाद उसको कुक करती है। सेकंड, आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो पहले आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, फिर आप एग्जाम देते हो, ठीक है। ऐसे ही हर चीज में आपको पहले प्रिपरेशन लगती है, उसी तरह जो प्रीडिसेसर नंबर है वो हमेशा पहले होता है और जो सेकंड नंबर पे है हमारा जो सक्सेसर है वो हमेशा उसके बाद में आने वाला नंबर होता है। अब एक एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं। अच्छा, अब पहले क्या होता था कि आपसे पहले एक नंबर दे देते थे, उसका सक्सेसर पूछ लेते थे, उसका ही प्रेडेसेसर पूछ लेते थे। लेकिन अब क्वेश्चंस इस तरह से नहीं आएंगे। अब वो आपसे सीक्वेंस में क्वेश्चंस को पूछेंगे, जैसे कि आप एक ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर लिखिए और फिर उसका प्रेडिसेसर भी बताइए और सक्सेसर भी बताइए, ऐसे पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 लिखा है, फाइंड द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। ओके, ग्रेटेस्ट नंबर जब भी कहते हैं तो हम कौन से नंबर्स को यूज कर कर बनाते हैं, वो 9 को यूज करके। तो 7 डिजिट नंबर आपको बनाना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ये कह रहे फाइंड द सक्सेसर ऑफ द, सक्सेसर मतलब आपको क्या करना है इसमें +1, ठीक है। 9 और 1 10,
1 कैरी, 1 कैरी, 1 कैरी, 1 कैरी, 1 कैरी, 0 एंड 1। तो क्या मिला आपको? 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आपको सक्सेसर को फाइंड करना है। नेक्स्ट ये कह रहे हैं आपको लिखना है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए हम क्या करते हैं? हमेशा 1 फॉलोड बाय जीरोस, जितने भी वो कहें उतने। जैसे यहाँ 6 डिजिट नंबर कह रहे हैं तो उनमें से एक डिजिट होगा 1 और फिर नेक्स्ट 5 डिजिट्स जो होंगी वो होंगे जीरोस। अब उसका कह रहे हैं कि सक्सेसर बताइए, तो हम क्या करेंगे? +1, यहाँ आ गया 1, 0 0 0 0। ये आ गया आपका स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर का सक्सेसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द प्रेडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर। अब अगेन आपने देखा वो डायरेक्ट आपको 9 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर नहीं दे रहे, तो हम क्या करेंगे? 1 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हमने 9 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिख दिया। अब हम इसमें करेंगे प्रेडिसेसर पता लगाने के लिए -1। -1 करने के लिए 0 में से तो जा नहीं सकता, हमें यहाँ से लेना पड़ेगा। इसके पास भी नहीं है तो यहाँ कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा हमको सबको। तो यहाँ कट हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ हो गया 10, फिर 10 कट होके यहाँ 9 रह गया, यहाँ हो जाएगा 10, फिर 10 कट होके यहाँ 9 रह गया, यहाँ हो जाएगा 10, 10 कट होके यहाँ 9 रह गया, यहाँ हो जाएगा 10, फिर 10 कट होके यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, फिर यहाँ कट होके 9 रह जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ कट होके 9 रह जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, फिर यहाँ भी कट होके 9 रह जाएगा और यहाँ फाइनली हो जाएगा 10। अब 10 में से 1 क्या बचा? 9, 9 में से 0 गया 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। तो आपको मिल गया है प्रेडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर। तो एग्जाम्पल्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। कई बार टीचर्स क्वेश्चंस आपको जो देते हैं वो एग्जाम्पल्स में से भी दे सकते हैं, तो एग्जाम्पल्स को कभी भी स्किप नहीं करना है कि ठीक है मुझे तो समझ आ गया बस चलो एक्सरसाइज में, आपको एग्जाम्पल्स सारे करने हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बिल्डिंग ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब ये कैसे बिल्ड होते हैं हमने पहले भी एक्सरसाइजेज में देखा था कि जब भी आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं तो आपको जो भी नंबर्स गिवन है आपको वो नंबर्स यूज करने हैं। और अगर आपको 7 डिजिट का बनाना है जैसे यहाँ एग्जांपल नंबर 7 में, और 7 ही आपको डिजिट्स दे रखी है तो आपको रिपीटिशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको 6 डिजिट दे रखी है और आपको 7 का बनाना है तो आप डिजिट रिपीट करोगे। और डिजिट हमेशा कौन सी रिपीट होती है ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए? सबसे बड़ी डिजिट को हम रिपीट करते हैं। चलिए हम इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में दे रखा है 4763129। तो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट बनाने के लिए हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। 9 7 6 4 3 2 एंड 1। ठीक है, और अगर इसी को हमें स्मॉलेस्ट डिजिट लिखना होगा तो हम इसका उल्टा लिख देंगे 1 2 3 4 6 7 एंड 9। ये हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे पास 0 वाला नंबर है, अगेन हमने क्या सीखा था कि आप डिसेंडिंग में तो बिल्कुल ऐसे ही यूज कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 7 6 5 4 3 2 एंड 0। लेकिन जब हम स्मॉलेस्ट डिजिट बनाएंगे और अगर हमने 0 पहले लिख दिया तो उस 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती, तो डिजिट हमारी जो है वो सिर्फ 6 डिजिट की रह जाएगी। लेकिन हमें तो 7 डिजिट का बनाना है, तो हम क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट नंबर के बाद 0 लगाएंगे। जैसे यहाँ हम लिखेंगे 2 0 3 4 5 6 7। दिस विल बी आवर स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द 7 डिजिट्स गिवन। अगेन यहाँ पर जो एग्जाम्पल 8 है इसमें भी आपको इसी तरह करना है। हाँ, अब यहाँ पर क्या है देखो, आप यहाँ पर 8 डिजिट का आपको नंबर बनाना है, लेकिन आपको जो डिजिट्स गिवन है वो 7 ही है। तो जब आप ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे तो आप बिगेस्ट डिजिट जो है जैसे यहाँ पर 8 है, 8 और 8 तो उसको आप रिपीट करेंगे। और जब आपको स्मॉलेस्ट डिजिट बनानी होती है तो आप जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है जैसे यहाँ पर है 0 एंड 0 तो हम 0 को रिपीट करेंगे। ठीक है, नाउ हम एक्सरसाइज 1C पे आ जाते हैं। विच डिजिट हैज सेम प्लेस वैल्यू एवरी टाइम? हमने रिमेंबर में पढ़ा था इट इज 0। वैल्यू ऑफ अ डिजिट कैन नेवर बी ग्रेटर देन इट्स प्लेस वैल्यू। इज इट ट्रू?
अब यहाँ पर इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में देखें तो आप इसे ट्रू कह सकते हो, लेकिन अभी आगे जब आप उसे प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करना सीखोगे और डेसिमल्स भी आएंगे, तब क्या होगा कि मान लीजिए आपका नंबर है 2 और आपने उसे डेसिमल के बाद पुट करना है ना? डेसिमल के बाद यहाँ जो 2 नंबर हैं और यहाँ जो 2 नंबर हैं, तो इनकी वैल्यू तो हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा होगी। लेकिन जो डेसिमल के बाद की वैल्यू होती है, वो आपकी वैल्यू कम हो जाती है इस नंबर से। तो हमेशा ही वो इट विल बी ग्रेटर देन 2। नो, इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ 6 डिजिट नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन अ 7 डिजिट नंबर। यस, इट्स ट्रू। 6 डिजिट नंबर तो हमेशा ही स्मॉलर रहेगा 7 डिजिट नंबर से। कैन वी हैव अ नंबर हुज सक्सेसर डज नॉट एग्जिस्ट? क्या ऐसा कोई नंबर हो सकता है जिसका सक्सेसर ना हो? नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता। हम हमेशा नंबर 1 जोड़ के उसका सक्सेसर बना सकते हैं। I want to form the greatest 6 digit number using 4 different digits. ओके, आपको ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाना है यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट्स। विच डिजिट एंड हाउ मैनी टाइम्स विल इट रिपीट इन द नंबर? अब आप 4 ही डिजिट ले सकते हो, तो सबसे बड़ी डिजिट जो होती है वो कौन सी होती है? वो होती है हमारी 9। आपको ग्रेटेस्ट बनाना है ना? तो आप 9 लोगे, लेकिन आपको 4 डिफरेंट लेनी है। तब आप एक 9 ले लो, एक 8 ले लो, एक 7 ले लो और एक 6 ले लो। हमने 4 डिफरेंट डिजिट्स ले ली। अब इन्होंने कहा है लेकिन कौन सी डिजिट को रिपीट करके हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे? यहाँ तो 4 ही है, लेकिन हमें 2 नंबर और बढ़ाने हैं, तो हम क्या करेंगे? कौन से नंबर को रिपीट करेंगे? हम रिपीट करेंगे द बिगेस्ट नंबर, दैट इज 9 और फिर 8, 7 एंड 6। दिस विल बी आवर greatest 6 digit number using 4 different digits. Okay, now find the place value of। अब हमें यहाँ प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो हमने सीखा था, क्या सीखा हमने? यहाँ लिखा है 5 3 2 9 4 7 1 0। ठीक है, दिस 2 की हमें वैल्यू निकालनी है। 2 जो है हमारा वो कहाँ पर है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, इसके बाद कितनी डिजिट्स है? 1 2 3 4 5। 5 डिजिट्स है, 1 2 3 4 5। और एक तरीका तो हमारा ये है, और हम इसका आंसर लिख देंगे फिर इज इक्वल टू 2 1 2 3 4 5। और अगर हमें नेम में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? ये है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। ऐसे ही है। तो ये क्या है? 2 लाख। इसकी पोजीशन क्या है? 2 लाख। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकंड क्वेश्चन है 4 2 5 3 1 0 6 8। ठीक है, बी का हम कर रहे हैं सेकंड वाला। इसमें हमें 4 की पोजीशन बतानी है। तो अब ये क्या है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो क्या है इसकी पोजीशन? इसकी पोजीशन है 4 करोड़। और नंबर्स कितने हैं इसके बाद? 1 2 3 4 5 6 7। 7 नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे इसकी फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय कितने नंबर्स हैं यहाँ पर? 7 नंबर्स हैं। तो 1 1 2 3 4 5 6 7। तो हम 7 नंबर्स 4 एंड 3, 7 नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसका क्या आएगा? 4 2 3 4 5 6 एंड 7। ये है इसकी पोजीशन। और 4 करोड़। ठीक है, इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, या और भी अच्छा होगा अगर आप दोनों ही लिखो तो। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, पीछे से लिखी हूँ मैं, 9 1 3 7 1 5 0 2। इसमें मुझे 0 की पोजीशन बतानी है। तो 0 की हमने क्या पढ़ा कि प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू सब 0 ही होती है। तो वैसे वो कौन सी पोजीशन पे है? 10 लाख पोजीशन पे है। तो उस लिहाज से हमें इसे क्या लिखना चाहिए? 0 1 2 3
4 5 6, तो 1 और 6 zeros, but the answer will be 0 only. और ये कौन सी पोजीशन पे है? 10 लाख पोजीशन पे है। पोजीशन उसकी ये है, पर उसकी वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बी का 4। उसमें क्या है? हम लिख रहे हैं यहाँ पर 7 की पोजीशन हमें पता लगानी है। 2 1 7 5 3 4 6 and 9। ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़। तो 7 जो है हमारा वो कौन सी पोजीशन पे है? वो है 7 लाख। तो 7 इंटू 1 2 3 4 5, कितने जीरोस? 5 जीरोस। 1 2 3 4 5 will be 7 1 2 3 4 and 5, or you can write it as 7 लाख। ठीक है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, बी का 5। इसमें हमसे पूछ रहे हैं 5 4 0 0 3 2 1 and 5। आपको पोजीशन 1 की बतानी है, विच इज़ वंस एंड टेंस। तो ये कौन सी पोजीशन पे है? 10th पोजीशन पे है। और इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू कितने नंबर है इसके बाद? ओनली 1, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 10। दिस इज द प्लेस वैल्यू। 6th क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 6 में है आपको 3 की पोजीशन पता लगानी है। 3 0 4 6 8 5 1 एंड 4। क्या है पोजीशन इसमें? यहाँ पर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। तो 3 की पोजीशन क्या है? करोड़। और कितने डिजिट है उसके बाद? 3 4 5 6 एंड 7। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 and 7 zeros. So you will get 3 1 2 3 4 5 6 and 7, this। ठीक है। ये है आपकी पोजीशन। क्या है उसकी? 3 करोड़। करोड़ पोजीशन पर है। अब हम आ जाते हैं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 3s इन 253। अब देखो इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे। आपको उन्होंने एक नंबर दे दिया 2 5 3 7 4 9 3 1। अब एक जगह यहाँ है 3, एक जगह यहाँ है 3। यहाँ वाले 3 की क्या है पोजीशन? 3 इंटू एक ही डिजिट है इसके बाद, तो 10 इज इक्वल टू 30। ये प्लेस वैल्यू है यहाँ पर इसकी। दूसरे की प्लेस वैल्यू क्या है? 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5। 5 यहाँ पर जीरोस हम लगाएंगे, तो ये हमारा क्या बना? 3। अब इसका कह रहे हैं कि डिफरेंस निकालिए, तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम नंबर हमेशा पीछे से लिखते हैं, 0 एंड 3, राइट। अब 0 में से 0 जा सकता है, यस, हम यहाँ 0 लिख देते हैं। लेकिन 0 में से 3 नहीं जा सकता। अब इसे चाहिए कैरी, लेकिन यहाँ भी नहीं है, उसके पास भी नहीं है, उसके पास भी नहीं, तो हम यहाँ से लेंगे 2 रह जाएगा यहाँ पर, और ये क्या बन जाएगा? 10। फिर इस 10 में से एक नंबर यहाँ जाएगा, तो ये 10 बन जाएगा और ये 9 रह जाएगा। फिर इस 10 में से एक नंबर यहाँ जाएगा, तो ये 10 बन जाएगा और ये 9 रह जाएगा। फिर इस 10 से भी एक नंबर यहाँ जाएगा, ये 10 बन जाएगा और ये 9 रह जाएगा। तो अब एक 10 में से 3 जा सकता है, जो कि रह जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ भी 9,
यहाँ भी 9 और यहाँ 2. So this will be the difference of the two numbers. Write the following numbers in short form. Sorry. Now we are at question number D. डी हम कर रहे हैं. डी में हमें क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. इट्स वेरी इजी है ना. हमने अभी एग्जाम्पल में भी देखा था 2 5 7 3 9 1 2 एंड 4. आपको सिंपली क्या करना है, 2 लिखो, उसके पास कितने जीरोज है, 1 2 3 4 5 6 7. 7 जीरोज लगाइए, प्लस अब आप लिखोगे 5. मेरे पास यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप वहीं कंटिन्यू कर सकते हो आगे, है ना, यहीं आगे लिख सकते हो. 5 और उसके बाद कितने जीरोज है, 1 2 3 4 5 6. तो मैं यहाँ 6 जीरोज लगा दूंगी. ठीक है, फिर मैं लिखूंगी प्लस. अब मुझे लिखना है, आगे लिख सकते हैं मगर मैं यहाँ लिख रही हूँ 7. उसके पास कितने हैं, एक नंबर कम हो गया यहाँ से, कितना रह गया, 1 2 3 4 5. 5 zeros, 1 2 3 4 5 प्लस 7 के बाद कौन है, 3. 3 के बाद कितने जीरोज है, 1 2 3 4. तो मैं यहाँ 4 जीरोज लगाऊंगी, 3 4 प्लस. अब इसके बाद कौन है, 9. 9 के बाद कितने डिजिट्स है, 3 1 2 3 प्लस 1. उसके बाद कितने डिजिट्स है, 2 प्लस 2. उसके बाद कितने डिजिट्स है, 1 1 0 और फिर 4. उसके बाद भी कोई डिजिट है नहीं, तो यहाँ कोई ज़ीरो नहीं लगेगा. दिस इज हाउ यू विल राइट इन योर एक्सपेंडेड फॉर्म. चलिए हम डी के कुछ और क्वेश्चंस भी कर ही लेते हैं. 5 7 1 9 0 3 8 एंड 2. तो आप लिखेंगे 5 1 2 3 4 5 6 7. 7 zeros प्लस 7. फिर उसके बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6. तो 6 zeros. फिर उसके बाद है 1. उसके बाद कितने नंबर है, 5. 5 zeros. उसके बाद है 9. 9 के बाद कितने नंबर है, 4 नंबर्स, 1 2 4. उसके बाद है 0. तो आप ऐसे ही भी लिख सकते हो, और चाहो तो 0 के बाद जितने डिजिट है वो भी लगा दो इसमें. वैसे उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए 0 ऐसे ही लिख देते हैं, पर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो. ठीक है. देन प्लस 3. 3 के बाद कितने जीरोज हैं, नंबर्स हैं, 2 प्लस 8. 8 के बाद कितने डिजिट है, 1. तो 1 0 एंड देन वी विल राइट 2. फाइन. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं. 1 5 3 6 2 1 1 5. कैसे करेंगे, 1 1 2 3 4 5 6 7. 7 है यहाँ पर डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 5. 5 के बाद कितनी है, 6 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Then we come to 3. 1 2 3 4 5. Then we come to 6. कितने डिजिट्स हैं 6 के बाद, 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4. Then we come to 2. कितने डिजिट से 2 के बाद, 3. 1 2 3 प्लस 1 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2. अनदर 1 है, उसके बाद कितने डिजिट हैं, और फिर लास्ट में 5. दिस इज हाउ यू विल सॉल्व. 8 0 3 5 0 7 4 एंड 2. इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 8 1 2 3 4 5 6 7. 7 zeros, 1 2 3 4 5 6
7 प्लस 0 प्लस 3 के बाद कितने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 देन वी विल कम टू 5 के बाद कितनी डिजिट्स है 4 डिजिट्स है 1 2 3 4 देन 0 फिर हम लिखेंगे 7 के बाद कितनी डिजिट्स है 2 2 प्लस 4 के बाद कितनी डिजिट है 1 डिजिट सो 0 and then we will write 2 fine this is how it is done 5 0 0 0 0 0 0 4 अब इसमें दो तरीके हैं करने के एक तो आप है डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए 5 और आपके कितने हैं डिजिट्स यहाँ पर 7 1 2 3 5 6 7 प्लस 4 एंड इट्स डन ठीक है और दूसरा तरीका क्या है कि आप इनको भी सारों को लिखिए ऐसे 0 0 0 0 करके इफ़ योर टीचर अलाउज तो आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट 6 में लास्ट में 2 1 0 3 0 7 0 3 तो आप लिखोगे 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 है ना तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 0 प्लस 3 के बाद कितने डिजिट्स है फिर से 1 2 3 4 1 2 3 4 फिर आ गया फिर से 0 फिर आ गया 7 के बाद कितने डिजिट्स है 2 2 0 प्लस 3 ठीक है दिस इज हाउ यू विल डू द क्वेश्चन नंबर डी अब हम आ जाते हैं ई पे ई में आपको क्या करना है जोड़ना है तो जोड़ने के लिए आपको इसे लिखना पड़ेगा लिखोगे आप कैसे 3 कितने ज़ीरोज़ है उसके बाद 7 1 2 3 4 क्लीन लिखना एकदम है ना एडिशन इजी होना चाहिए आपका फिर आपके पास है 4 और इसके बाद कितने ज़ीरोज़ है 6 अब आपको पीछे से लिखना पड़ेगा है ना एडिशन करना है पीछे से लिखते हैं 3 4 5 6 and then 4 then we have 4 zeros and 3 1 2 3 4 and 3 then we have 3 zeros and 5 1 2 3 and 5 then we have 2 zeros and 3 2 zeros and 3 and we have 1 zero and 9 and lastly we have 7 और इन सबको हमें क्या करना है ऐड अब आप देखो फर्स्ट लाइन में है हमारे पास सिर्फ 7 सेकेंड लाइन में हमारे पास है 9 थर्ड इज 3 5 3 कुछ नहीं है 0 4 3 दिस इज हाउ यू विल गेट द नंबर ठीक है ऐसे करना है आपको नेक्स्ट हम सेकेंड नंबर का कर लेते हैं सेकेंड नंबर का हमारा है अगेन 5 विद 7 ज़ीरोज़ 5 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ज़ीरोज़ ठीक है अब सेकेंड वाले में हमारे पास है 5 ज़ीरोज़ एंड 8 1 2 3 4 5 8 थर्ड है 6000 3 ज़ीरोज़ and 6 then we have 100 2 zeros and 1 and lastly 5 इनको हमको ऐड करना है फर्स्ट लाइन में वी हैव 5 सेकेंड लाइन में वी हैव 0 यहाँ है 1 6 0 8 0 ये हमको मिल गया हमारा नंबर
ठीक है। नाउ थर्ड वाले में आ जाते हैं 8 एंड 7 ज़ीरोज़। अच्छा, आपने देखा फर्स्ट जो मैं नंबर लिखती हूँ उसे मैं सीधा लेफ्ट टू राइट ही लिख देती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे कहीं पर भी वंस टेंस आपस में मैच नहीं करने। लेकिन जो हम सेकंड नंबर लिखते हैं उसमें हमारे ज़ीरोज़ नंबर्स मैच करने चाहिए, इसलिए हम वो पीछे से लिखते हैं। 8 and 7 zeros, 1 2 3 4 5 6 and 7। नीचे है फिर 7 और 7 के पास है 7 zeros, 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, फिर यहाँ पर है 5 zeros and 1, 1 2 3 4 5 and 1। देन वी हैव 30,000 जिसमें है 4 zeros, 1 2 3 4 and 3। 4,000 again, 1 2 3 and 4। then we have 5। अब इन सबको हमको जोड़ना है। फर्स्ट लाइन जो हमारी वंस की है इसमें है 5, फिर टेंस है, फिर हंड्रेड्स है, फिर थाउजेंड्स है, फिर 10,000 है, फिर लाख है, फिर 10 लाख है, फिर करोड़ है। ठीक है, तो वंस की लाइन में है 5, टेंस की लाइन में है 0, हंड्रेड्स की लाइन में भी 0, थाउजेंड की लाइन में 4, 10,000 की लाइन में 3। अभी हम एक के नीचे एक नहीं लिखते तो हमारा एडिशन सब गलत हो जाता। लाख में है 1, 10 लाख में है 7 और करोड़ में 8। सो दिस इज योर फाइनल नंबर। डन। अगर कुछ भी आपको लिखना है तो आप पॉज करके वीडियो को लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर एफ में हम कंपेयर करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो है वो है 357412, 357412। और दूसरा नंबर जो है वो है 154137 एंड 8। अब इन दोनों में हमें कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है। हम पहले डिजिट्स काउंट कर लेते हैं। तो फर्स्ट रूल जो है वो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स का काउंट। जिसमें डिजिट्स ज़्यादा है वो बड़ा होगा। अब पहले चीज़ आपको वही कंपेयर करनी है। यहाँ पर कितनी डिजिट्स है, 6। और यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ कितनी डिजिट्स है, 7। तो ऑब्वियसली ये वाला जो है वो बड़ा होगा। अब आगे का कुछ भी कंपेयर करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, डिजिट्स से आपका काम पूरा हो गया। ठीक है। सेकंड है हमारा 8 7 5 9 4 3 8। और दूसरा है 8 7 5 9 3 8। वैसे तो देखने से ही पता चल रहा है, पर फिर भी हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ कितनी डिजिट्स हैं, 7। 1 2 3 4 5 6। यहाँ कितनी डिजिट्स हैं, 6। तो कौन सा बड़ा होगा, दिस वन विल बी बिगर। थर्ड क्वेश्चन में है 3 5 1 9 2 5 7 0। और दूसरा नंबर है 3 1 9 2 7 0 5 3। अब हमारा डिजिट काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें 8 डिजिट है और इसमें भी 8 डिजिट है। डिजिट काउंट का काम कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे फर्स्ट नंबर सीक्वेंस, और ये हमें सीक्वेंस में देखना है। ठीक है, हम नंबर फर्स्ट पहले देखेंगे और फिर सीक्वेंस में देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर हमारा जो दोनों का है वो 3 है, तो इसको कंपेयर नहीं कर सकते। अब दूसरा नंबर देखेंगे, इसका 5 है और इसका 1 है, तो कौन है बड़ा, 5 बड़ा है। तो दिस नंबर विल बी बिगर। ठीक है। फोर्थ नंबर का देख लेते। 4 6 1 2 0 0 5 3। बहुत आसान है, बस आपको ट्रिक समझनी है ना। 5 3 5
4009 1। अब आपको डिजिट कंपेयर करनी है। इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 डिजिट्स हैं यहाँ पर। और यहाँ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 डिजिट्स हैं यहाँ पर भी। बस इसका मतलब ये दोनों नंबर एक ही सीक्वेंस में से चल रहे हैं। अब फर्स्ट नंबर इसका क्या है? 4 और इसका क्या है? 5। तो कौन बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 87351902 और दूसरा है 87513421। तो सबसे पहला काम क्या करना है? डिजिट काउंट करनी है। चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी डिजिट्स हैं? 8 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर भी 8 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो अब फर्स्ट नंबर से हम सीक्वेंस शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर सेम है, कंपेयर नहीं कर सकते। सेकंड नंबर सेम है, कंपेयर नहीं कर सकते। थर्ड नंबर में हाँ डिफरेंस है। कौन सा बड़ा है? नीचे वाला। तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ? ये नंबर बड़ा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13546100। दूसरा है 18534216। पहले डिजिट कंपेयर कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ 8 डिजिट्स हैं। और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर भी 8 डिजिट्स हैं। तो फिर फर्स्ट नंबर मैचिंग है, कंपेयर नहीं हो सकता। सेकंड नंबर हाँ डिफरेंस है, 8 बिगर है। तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ? ये वाला नंबर बड़ा हुआ। ठीक है, तो जब भी आपको नंबर्स कंपेयर करने होंगे, आपको क्या करना है? पहले डिजिट काउंट देखना है। जिसमें डिजिट ज़्यादा होगी वही नंबर बड़ा है। और अगर दोनों का डिजिट काउंट सेम है तो फिर हम सीक्वेंस में नंबर को कंपेयर करना शुरू करेंगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर जी पे। जी में हम देख रहे हैं फर्स्ट, जो कि है सक्सेसर। आपको पता लगाना है 9825799। वैसे तो अब 5th क्लास के बच्चे इजीली कर लेते हैं, पर मैं आपके लिए यहाँ पर सॉल्व भी कर देती हूँ। 9 और 1 10 का 0 1 कैरी। 9 और 1 10 का 0 1 कैरी। 8 5 2 8 9। दिस इज द सक्सेसर। ओके, नेक्स्ट कर लेते हैं G2। ये है हमारा 2051009। इसका आपको सक्सेसर पता लगाना है, यानी कि 1 ऐड कर दीजिए। 9 और 1 10 का 0 1 कैरी। 1 0 0 1 5 0 2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है हमारा G3। ये है 1999999। इसमें हम कर देंगे +1। ये हो जाएगा 9 और 1 10 1 कैरी 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 एंड 2। सो दिस इज योर आंसर। आप जहाँ पर भी लगे कि स्पीड ज़्यादा है वहाँ पॉज करके अपना आंसर लिख लीजिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं G4 पे। इन्होंने कहा ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। अब ग्रेटेस्ट नंबर बताने लगाने के लिए हम कौन सी डिजिट यूज़ करते हैं? 9 डिजिट। तो हम लिखेंगे 9 9 9 9 9 9 9। अब इसमें हमें क्या करना है? +1, क्योंकि हमें सक्सेसर का पता लगाना है। तो 9 और 1 10 का 0 1 कैरी 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 0 एंड 1। ये आपका आ गया स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। अब हम लेंगे ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर, तो हमें क्या मिलेगा? स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर। तो हम कर लेते हैं G5। ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर के लिए फिर से हम 9 को यूज़ करेंगे। 1 2 3
4 5 6 7 8 प्लस 1। 9 और 1 10 का 0, 1 कैरी 0 1 कैरी 0 1 कैरी 1 कैरी 1 कैरी 1 कैरी 1 कैरी एंड 1। ठीक है, दिस इज व्हाट वी गॉट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर एच पे। एच में आपको प्रीडिसेसर फाइंड करना है, विच इज आप कैसे फाइंड करोगे, माइनस करके। तो फर्स्ट वाला कर लेते हैं हम। ये है 7 3 5 1 2 3 4 5 -1। अब यहाँ तो जा नहीं सकता ये, तो हमें कैरी देना पड़ेगा। ये है 4, यहाँ हो गया 10, 10 से ये 9 बना और यहाँ हो गया 10, 10 से ये 9 बना और यहाँ हो गया 10, 10 से ये 9 बना और यहाँ हो गया 10, फिर 10 से ये 9 बना और यहाँ हो गया फाइनली 10। अब इस 10 में से 1 गया तो बचा 9, 9 में से 0 गया 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 9, और यहाँ आ गया 4 में से 0 गया 4, 3 में से 0 गया 3 एंड 7 में से 0 गया तो 7। ठीक है, दिस इज योर आंसर। आ जाते हैं अब हम एच के सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि है 9 8 5 6 3 1 1 0 -1। -1 वाई, बिकॉज हम प्रीडिसेसर निकाल रहे हैं। फिर अगेन 0 में से 1 नहीं जा सकता, 1 में से हम यहाँ देंगे, यहाँ 0 रह जाएगा और यहाँ बन जाएगा 10। ठीक है, अब 10 में से 1 गया तो बचा 9, और 0 में से 0 गया तो बचा 0, 1 में से 0 गया 1, 3 में से 0 गया 3, 6 में से 0 गया 6, 5 में से 0 गया 5, 8 में से 0 गया 8 एंड 9 में से 0 गया। We have H3। थर्ड जो है हमारा वो क्या है, 2 0 1 0 1 0 1 0 -1। प्रीडिसेसर निकालना है हमें। ये है 1 1 0 हो जाएगा और यहाँ बनाएंगे हम 10, क्योंकि 0 में से 1 नहीं जा सकता है। ये 10 बन गया, 10 में से 1 गया 9, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 गया 0 एंड 2 में से 0 गया 2। Fourth smallest 8-digit number is 1 and followed by zeros 1 2 4 5 6 7 8 -1। It will be 0 and we'll carry it to this, because यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो हमें यहाँ नंबर लाने के लिए यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। तो हमने इधर लिया तो ये 10 हो गया, 10 will become 9 and this will become 10, 10 will become 9, this will become 10, 10 and this will become 10, 10 will become 9, this will become 10, 10 will become 9, this will become 10, अब 10 में से 1 गया, बच गया 9, और यहाँ this is what we got. Now we will go to H5. H5 is the smallest 7-digit number. Okay, 1 and followed by 6 zeros. Ten minus 1 is 9. So this is how we completed till question number H. Now we are at question number I. What does I say? Write the greatest and the smallest 6-digit number without repeating a digit using the following digits. Okay, so I में हमारा जो फर्स्ट है वो है 293615।
तो हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे ग्रेटेस्ट लिखने के लिए, है ना। तो सबसे पहले आएगा 9, then we will have 6, then we will have 5, then 3 and 2 and 1. फाइन, ये बन गया। और बस अब इसका उल्टा लिख देंगे तो ये हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट बन जाएगा। 1 2 3 5 6 9। डन। सेकंड जो है हमारा आई का 2 पार्ट, दैट इज 752108। तो सबसे बिगेस्ट नंबर यहाँ पर है 8, देन वी हैव 7, देन 5, देन 2, देन 1, देन 0। हो गया, ये 6 डिजिट बन गया। लेकिन जब हम इसका स्मॉलेस्ट लिखेंगे तो वो हम 0 से शुरू नहीं करेंगे। किससे शुरू करेंगे? उसके बाद वाले नंबर से। वो होगा 1, देन वी विल राइट 0, देन 2, 5 followed by the other numbers 5 7 8। fine, this will be the smallest, this will be the greatest। ठीक है। Okay, then we come to write the greatest and the smallest 7-digit numbers using only the following digits. You may repeat the digits. अब इसमें आपको greatest and smallest लिखना है, लेकिन आपको digit सिर्फ 6 ही दी हुई है। तो ऐसे में हम जो repeat करते हैं वो digit कौन सी होती है? Largest digit, जो biggest digit होती है उसको हम repeat करते हैं। जैसे यहाँ पर है 9, तो हम 9 को repeat करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर 6 digits है और हमें 7 बनानी है, जो हम 9 को 2 बार repeat करेंगे। 9 9, then we have 7, then we have 5, then 4, then 3 and 1। ये बन गया हमारा 7 digits। ठीक है। अब जब हम इसको स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो जो स्मॉलेस्ट डिजिट होती है उसको 2 बार रिपीट करेंगे। 1 1 3 4 5 7 9। तब हम लार्जेस्ट को रिपीट नहीं करेंगे, तब हम स्मॉलेस्ट को रिपीट करेंगे। ठीक है, डन। अब हम आ जाते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन में, जो कि हमारा जे का 2 पार्ट। इसमें हमारी डिजिट्स हैं 6 3 1 0 8 एंड 5। तो इसमें हमारी जो बिगेस्ट डिजिट है वो है 8, हम लेंगे 8। 8 को हम 2 बार लेंगे। देन वी विल हैव 6, देन 5, देन 3 एंड 1 एंड 0। ठीक है, ये हमारी लार्जेस्ट डिजिट होगी। अब जब हम स्मॉलेस्ट लिखेंगे तो हम जो हमने क्या कहा, जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है उसको रिपीट करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर स्टार्ट किससे करेंगे? रिपीट तो हम 0 को कर लेंगे, स्टार्ट किससे करेंगे? 1 से। उससे एक नंबर पहले वाले को। 1 0 0 3 5 6 8। देखिए, हो गए आपके 7 डिजिट्स। यस, दे आर डन। ओके, अब हम आ जाते हैं के पे। राइट द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर यूजिंग ओनली 1 डिजिट। तो ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर, वैसे भी हम तो ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर अगर हमको कोई लिखने के लिए कहेगा तो हम कौन सा नंबर यूज करेंगे? 9 नंबर यूज करेंगे। उन्होंने कहा 8 डिजिट नंबर लिखिए, लेकिन एक ही डिजिट यूज करिए। ओके, वेल एंड गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लिख दिया हमने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के का। अब दूसरा इन्होंने कहा है यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। तो हमें 3 डिफरेंट डिजिट्स यूज करनी होगी। तो एक हम 9 करेंगे, एक 8 करेंगे और एक 7 करेंगे। इन तीनों को यूज करेंगे। ठीक है। और ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर लिखना है तो रिपीट सबसे ज्यादा कौन होगा? 9 होगा। और यहाँ जो लास्ट की 2 डिजिट है वो हम चेंज करके कर देंगे 8 एंड 7। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट्स आपको बिगेस्ट ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर लिखना है। तो आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6 तक तो आप 9 लिखोगे और फिर 8 एंड 7। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो हमने एक्सरसाइज 1C आज कंप्लीट कर ली है और आप लोग भी सब प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर कोई क्वेरी हो जो आपको समझ नहीं आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय।